सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। और आगे कंटिन्यू करते हैं अल्कोहल फिनोल ईथर, जो हमारा मेन टॉपिक चला हुआ है। और अभी तक हमने क्लासिफिकेशन कर ली अल्कोहल फिनोल की, नेमिंग कर ली, और उसके बाद हमने पढ़ा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अब नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। थर्ड लेक्चर है इस चैप्टर का हमारा। तो फिजिकल स्टेट की बात करते हैं पहले। तो जो लोअर मेंबर्स होते हैं दे आर कलरलेस लिक्विड विद डिस्टिंक्ट स्मेल। आपको पता है कि अल्कोहल की एक अलग सी स्मेल होती है, अल्कोहलिक स्मेल बोलते हैं हम उसको। एंड बर्निंग टेस्ट होता है, तीखा टेस्ट होता है इसका। एंड जो हायर मेंबर्स होते हैं दे आर कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड वैक्सी सॉलिड। कलरलेस भी है, कोई उनका ऑर्डर, कोई स्मेल भी नहीं होती, और वैक्सी सॉलिड्स हैं। देन थर्ड पे बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स। तो जो बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल, इट इज हायर देन हाइड्रोकार्बन एंड ईथर्स, जो कि आइसोमेरिक ईथर्स कंपाउंड होते हैं अल्कोहल के साथ, उनसे ज्यादा है। बिकॉज जो अल्कोहल के अंदर है देयर इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अल्कोहलिक मॉलिक्यूल के अंदर, और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। इस वजह से हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इस ऑर्डर में होता है, दिस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ अब अगर हम फर्दर बात करें कि हमारे पास अगर आइसोमेरिक जो कंपाउंड्स है उनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है। तो अमंग आइसोमेरिक जो अल्कोहल है उसमें हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होगा टर्शरी। बॉइलिंग पॉइंट जो है प्राइमरी का सबसे ज्यादा होगा, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। रीजन क्या है? रीजन है कि भाई विद ब्रांचिंग सरफेस एरिया डिक्रीज होता है। सरफेस एरिया डिक्रीज क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड तो सभी बना रहे हैं, तो देयरफॉर जो वैन डर वाल्स फोर्स है वो कम हो जाती है। वैन डर वाल्स फोर्सेस डिक्रीजेस, एंड ऑफ कोर्स जो बॉन्डिंग वीक हो जाती है। तो अगर हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखें, एक मैंने ये लिया जी, एन ब्यूटाइल अल्कोहल। उसके बाद हमारे पास ये है जी सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सेकेंडरी के बाद होगा हमारे पास और आइसोब्यूटाइल अल्कोहल एंड देन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इस ऑर्डर में इनका होगा जी हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। तो विद ब्रांचिंग सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है और वैन डर वाल्स फोर्स जो है वो कम होती है। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमारे को कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। दिस इज 390 केल्विन एंड दिस इज 373 केल्विन, देन 381 केल्विन, एंड देन दिस इज 356 केल्विन। तो ये हो गया। अब यहां पे अगर आप एक पॉइंट देखें, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है हमारे पास और ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, दोनों ही प्राइमरी अल्कोहल है। तो एक ट्रेंड तो ये कि प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शरी। तो जो आइसोमेरिक प्राइमरी अल्कोहल में भी क्या होगा, जो ब्रांच्ड अल्कोहल होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है कम हो जाता है। तो 390 है, इसका 381 है, जबकि दोनों हमारे पास कैसे है, प्राइमरी अल्कोहल। तो ये दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी हमारी बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में। देन कम्स टू द सॉल्युबिलिटी।
तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी है जी कि जो एल्कोहल्स है दे आर सॉल्युबल इन वाटर। अब ये फिर से जीओसी की एक तरह की एप्लीकेशन है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ रहे थे, आप वीडियो भी देख सकते हो, तो वहां पे भी हमने बात की कि एल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर। व्हाई? बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वाटर के साथ, इसलिए एल्कोहल जो है वो सॉल्युबल होते हैं। तो ये मैंने यहां पे लिख दिया जी एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल, और साथ में हम लिख देते हैं वाटर का। यहां पे एल्कोहल, ये बीच में वाटर लिखा और साथ में एल्कोहल, इस तरह से। तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी इस तरह से। नाउ सॉल्युबिलिटी का भी क्या होगा कि जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। तो विद इंक्रीज इन साइज जो सॉल्युबिलिटी वो डिक्रीज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस बिकॉज टेंडेंसी टू फॉर्म एच बॉन्ड डिक्रीज। क्योंकि जितना ज्यादा नॉन पोलर एल्काइल ग्रुप का साइज बड़ा होगा सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें यहां पे, तो हमारे पास जो एन ब्यूटाइल अल्कोहल है ये सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा, देन एन पेंटाइल अल्कोहल, देन एन हेक्साइल अल्कोहल, and so on, then n-heptyl alcohol. वैल्यूज अगर हम बुक से या कहीं से डेटा कंपेयर करें तो ये वैल्यू है हमारे पास 7.9 है, देन 2.3 है, देन 0.6 एंड 0.2। ये उनकी वैल्यूज दी सॉल्युबिलिटी, जो कि इन ग्राम पर 100 ग्राम, ग्राम पर 100 ग्राम, इस तरह से। पर यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, और हो सकता है कि कभी क्वेश्चन भी पूछा जाए सॉल्युबिलिटी में। सो इन आइसोमेरिक, ये पॉइंट याद रखना आपने, इन आइसोमेरिक अल्कोहल solubility increases, solubility increases with branching। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी solubility उतनी ज्यादा होती रहेगी, because size and surface area of non-polar alkyl group decreases। R group, क्योंकि विद ब्रांचिंग क्या होता है कि साइज एंड सरफेस एरिया ऑफ नॉन पोलर एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस। और अब ये भी हमने बात की थी कि अगर एल्काइल ग्रुप का साइज बड़ा हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना मुश्किल होता रहता है और सॉल्युबिलिटी कम। पर अगर सरफेस एरिया कम हो जाएगा, वो कब कम होगा? ब्रांचिंग के साथ। तो ब्रांचिंग के साथ सरफेस एरिया कम होगा, तो इस वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां देखें एन ब्यूटाइल अल्कोहल, then comes to the isobutyl alcohol, and then secondary butyl alcohol। तो एन ब्यूटाइल अल्कोहल की जो है हमारे पास 7.9 है सॉल्युबिलिटी ग्राम पर 100 ग्राम, और फिर 10.0 एंड दिस इज 12.5।
तो इस तरह से सॉल्युबिलिटी जो है वो ब्रांचिंग के साथ बढ़ती रहती है, ये बात आपने रखनी है याद। तो फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं हमारे पास, और वो है जी हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एल्कोलेट्स। ये थोड़ी सी एनसीईआरटी में ये बात नहीं लिखी हुई है, बट कई बार इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, अभी हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एल्कोलेट्स। फॉर्मेशन ऑफ एल्कोलेट्स। तो जो लोअर एल्कोहल होते हैं, जैसे मिथेनॉल हो गया हमारे पास, या इथेनॉल हो गया, ये क्या करते हैं, दे फॉर्म कंपाउंड्स विद एनहाइड्रस CaCl2 MgCl2, इनके साथ ये कंपाउंड बनाते हैं, और उन कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम, एल्कोलेट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे CaCl प्लस मिथेनॉल के साथ ये कंपाउंड रिएक्ट बनाएगा, एंड दिस इज CaCl2.4 CH3OH। उसी तरह से CaCl2 प्लस 3C2H5OH, तो ये भी बन जाएगा CaCl2.3 C2H5OH। इन द सेम वे अगर ये एनहाइड्रस है, ध्यान देना कि एनहाइड्रस वर्ड मतलब विदाउट मॉइस्चर, तभी कैपेबिलिटी होगी इनकी बॉन्ड बनाने की। तो MgCl2.6 C2H5OH। एंड जो क्वेश्चन आता है जिसके बारे में बात कर रहा था, फॉर दिस रीजन एल्कोहल्स कैन नॉट बी ड्राइड, ये ध्यान रखना, ये पूछा गया कि एग्जाम्स में, एल्कोहल्स कैन नॉट बी ड्राइड ओवर एनहाइड्रस CaCl2 और MgCl2। इनके ऊपर हम, अगर हमने अल्कोहल को ड्राई करना है, मॉइस्चर उसमें से निकालना है, तो हम इसके ऊपर पास नहीं कर सकते, बल्कि हम आगे पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर उनको ड्राई किया जाता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और क्यों बनाते होंगे अल्कोहलेट्स, तो इसका जो मोस्ट प्रोबेबल रीजन ये है कि पोलराइजिंग पावर, जितना आपको पता है जो कैटायन है ज्यादा पोलराइज करता है, तो हाइड्रेटेड कंपाउंड बना देता है जिस तरह से। इन द सेम वे अल्कोहल भी उसके साथ कंबाइन करके अल्कोहलेट्स बनते हैं। एंड द लास्ट, इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट बोल सकेंगे हम इसको। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, फिजियोलॉजी पे क्या फर्क पड़ता है इन चीजों का। तो अल्कोहल का जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है, जो मिथेनॉल है ये तो पॉइजनस होता है, इट इज हाईली पॉइजनस सब्सटेंस, पर जो इथेनॉल होता है इसका होता है इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट। इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट मतलब नशा होता है, इससे इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट होता है, और इस वजह से ये इट इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इसको करते हैं हम यूज। तो ये हमने जो है वो 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली अल्कोहल की। कौन कौन सी पढ़ी? सबसे पहले हमने पढ़ा फिजिकल स्टेट, फिर हमने पढ़ा बॉइलिंग पॉइंट्स, फिर हमने पढ़ा सॉल्युबिलिटी, देन हमने पढ़ा एल्कोलेट्स, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोलेट्स, एंड देन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इसका। अच्छा, एक आपने बॉइलिंग पॉइंट में एक ट्रेंड याद रखना, हमने एक बात तो पढ़ी थी कि अल्कोहल जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती रहती है, सरफेस एरिया कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता रहता है। नाउ फॉर, ये कई जगह हमारे को जरूरत पड़ेगी, फॉर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट कंपेरेबल हो, तो जो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड होता है ना, वो जनरली ऐसा रहता है। हालांकि केमिस्ट्री में आपको पता है कि कोई चीज एक रूल की तरह नहीं चलती, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर,
तो बॉइलिंग पॉइंट का जो ट्रेंड है हमारे पास वो कैसा है कि सबसे पहले है एल्केन, एल्केन के बाद है ईथर, ईथर के बाद है एल्डिहाइड कीटोन, और उसके बाद है जी एल्केन हो गया, ईथर हो गया, एल्डिहाइड कीटोन, फिर आएगा हमारे पास अमाइंस, फिर एल्कोहल्स, एंड देन लास्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड डायमर बनाते हैं, एल्कोहल और अमाइंस दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, बल होता क्या है कि जो NH बॉन्ड है वो कम पोलर होती है और OH बॉन्ड ज्यादा पोलर होती है ड्यू टू डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये ट्रेंड आपने याद रखना कि इस ट्रेंड में बॉइलिंग पॉइंट जनरली इंक्रीज होता है। अब हम क्या करने वाले, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिखने वाले हैं, और इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये 11.13 सॉरी 11.3, जो ओल्ड एडिशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब एनसीईआरटी का भी न्यू एडिशन आ गया है, उसमें बहुत सारे जो डिलीटेड टॉपिक्स है सीबीएसई के हिसाब से वो उन्होंने हटा ही दिए हैं, जैसे सॉलिड स्टेट हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, वो हटा ही दिए हैं। पर एनी हाउ मैं जो ओल्ड जिसमें जो कंप्लीट सिलेबस होता था पहले वाला उसके हिसाब से बात कर रहा हूं। तो 11.3 है पेज नंबर 334 पे, 334 क्वेश्चन क्या है कि अरेंज फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। हमारे पास दिया हुआ है जी पेंटेन 1 होल, फिर उसके बाद दिया हुआ ब्यूटेन 1 होल, फिर ब्यूटेन 2 होल, फिर इथेनॉल, फिर प्रोपेन 1 होल फॉर मिथेनॉल। अभी सब के सब क्या है, अल्कोहल है। और अभी हमने क्या पढ़ा था कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और अगर सरफेस एरिया कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो इन दैट वे जो इसका फर्स्ट पार्ट की बात करें तो हमारे पास मिथेनॉल जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, देन इथेनॉल, उसके बाद है जी हमारे पास प्रोपेन 1 होल, ये हो गया जी प्रोपेन 1 होल। प्रोपेन 1 होल के बाद एक ब्यूटेन 1 होल, एक ब्यूटेन 2 होल है। अब ब्यूटेन 2 होल का मतलब क्या, सेकेंडरी पोजीशन पे आ गया, सेकंड कार्बन पे आ गया, तो उससे क्या होगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, और ब्यूटेन 1 होल का ज्यादा होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल्स भी लिखे ही थे उस तरह से। तो उसके बाद आया जी मेरे पास और ब्यूटेन 2 होल, देन ब्यूटेन 1 होल, और सबसे लास्ट में होगा पेंटेन N, हमारे पास लिखा है पेंटेन 1 होल। तो पेंटेन ये मैंने इकट्ठा लिख दिया ऐसा, होल फॉर OH, तो पेंटेन 1 CH2 आपको पता है कि लाइन में लिख सकते हैं हम आगे से आगे। तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो मैंने अभी ऊपर लिखा उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि पेंटेन 1 होल है, N ब्यूटेन है, पेंटेनॉल है और इथॉक्सीथेन है, मतलब ईथर भी दिया हुआ है, एल्डिहाइड भी दिया हुआ है हमारे पास, और अल्कोहल भी दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले किसका होगा, N पेंटेन का होगा, ब्यूटेन सॉरी, वी हैव बीन गिवन N ब्यूटेन। तो N ब्यूटेन क्योंकि हाइड्रोकार्बन है उसका सबसे कम होगा। उसके बाद आएगा हमारे पास ईथर, इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सीथेन के बाद कौन आएगा, पेंटेनॉल, एल्डिहाइड, और लास्ट में होगा पेंटेन 1 होल। तो ये होगी जी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात। और अब आगे हम करते हैं काम जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए इतना ही, क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो ज्यादातर होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या कह लो केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर से ज्यादा रिलेटेड है, क्योंकि सरफेस एरिया का हमारे को ध्यान रखना है। तो जितना सरफेस एरिया बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा, और सॉल्युबिलिटी उल्टा होता है इसमें काम, सरफेस एरिया बढ़ने के साथ सॉल्युबिलिटी कम होती है, और अगर सरफेस एरिया कम हो जाए तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक, तो अब आगे करते हैं हम नेक्स्ट काम जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज।